माया रचाता है। आज बड़े प्रेम से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोले यदि विष्णु भी होगा तो मेरे दरवाजे पर आया है। राजा बलि ने कहा मैं जो मांगेगा मैं दूंगा। खूब समझाया गुरुदेव ने लेकिन नहीं माने। पूजन की थाल लेकर चले आए। आने के बाद देखा राजा बलि ने बावन भगवान को प्रणाम किया। अत्यंत सुंदर मनोहर स्वरूप। सबको मोहित कर देने वाले बावन भगवान। बोले आसन ग्रहण कीजिए। भगवान कहने लगे राजन हम ऐसे हल्का ही नहीं बैठते, हमारा एक नियम है। बोले क्या नियम है प्रभु? बोले नियम ये है कि हम अपनी दान की हुई जगह पर ही बैठते हैं। बोले कितनी जगह चाहिए? बोले 3 पग, सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। शुक्राचार्य कहने लगे जय मत दैयो। आज राजा बलि कहते हैं मैं दाता हूं, हमारे घर पर आया है, वो याचक बनकर आया है, भिक्षुक बनकर आया है। यदि विष्णु भी होगा तो मैं उसको जमीन दूंगा, 3 पग जमीन दूंगा। राजा बलि से भगवान बावन ने पूछा राजन पलट मत जाना। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं पलटूंगा। आज बड़े प्रेम से उन्होंने कहा संकल्प कीजिए। संकल्प करने का समय आया। गुरुदेव ने सूक्ष्म रूप बनाकर उस समय तुमी जो चलती थी उस तुमी में भरा गए। जल कोड़ने की बज तो रहा है पानी, तुमी हिला के देखा पानी तो खूब बज रहा है लेकिन निकल नहीं रहा। भगवान समझ गए कि गुरु जो है अपने शिष्य की रक्षा के लिए सूक्ष्म रूप में आकर वहां शुक्राचार्य जी आंख लगा के बैठ गए कि अब संकल्प बोल, बगैर जल के संकल्प नहीं है। देखा तो कैसा संकल्प है। आज बड़े प्रेम से भगवान ने कहा चिंता मत करो, कुछ कचरा अड़ गया होगा। भगवान ने अपनी आसन से कुछ निकाला और उस तुमी में उसने छिद्र में उन्होंने जो कहा आंख में जाकर दादा की लगी। एक आंख से अंधे खून गिरा, अश्रु गिरे। जल की बूंद से संकल्प हुआ विष्णु विष्णु प्रमाण बना हुआ 3 पग भूमि का संकल्प हो गया। राजा बलि के यहाँ एक रत्नमाला नाम की कन्या थी। उस छोटे से बालक को देखकर मन में भाव जागृत हुआ कि यदि ऐसी मेरी संतान होगी तो मैं इसको दूध पिलाऊंगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। संकल्प हुआ। भगवान ने कहा राजन बताओ जमीन कहां से ले लूं? बोले महाराज जहां से जहां तक देख रहा है पूरी अपनी जमीन है, जितने से चाहिए उतने से नाप लो। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया। पहला पग रखा, पूरा भूमंडल नाप लिया। दूसरे पग में पूरा आकाश, तीनों लोक नाप डाले। ब्रह्मलोक में भगवान का अंगूठा गया। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उस चरण की वंदना की, पूजन की और उनके चरणामृत को उन्होंने अपने कमंडल में रखा। वही आकाश गंगा मानी गई। बोली आकाश गंगा मैया की। भागीरथ ने सगल ने तपस्या की उस समय, फिर वही आकाश गंगा हमारे भूमंडल पे आई। वही गंगा मैया भागीरथी गंगा हमारे मृत्यु लोक में आकर उनका नाम हुआ भागीरथी गंगा। बोलिए गंगा मैया की। बंधुओं, संकल्प पवित्र होना चाहिए। यदि आप संकल्प पवित्र नहीं करोगे तो फल नहीं मिलता। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। आज बड़े प्रेम से भगवान पहले तो ये रत्नमाला कहने लगी ऐसा बहुत प्रिय बालक है, ये होता तो मैं इसको पुत्रवत प्रेम करती, दूध पिलाती। और जैसे ही भगवान ने नापा स्वरूप बढ़ाकर कहने लगी ऐसा पुत्र हो तो मैं जहर देकर मार डालती। भगवान ने कहा वो भी तो था इसको, द्वापर में तुम्हारी बाकी मनोकामना पूर्ण कर। मान लीजिए का कार्य मार है। आज बड़े प्रेम से भगवान ने 2 पग में
पृथ्वी और आकाश को नाप डाला। तीसरा राजा बलि, तीसरा पद कहाँ रखूं राजा बलि हाथ जोड़कर खड़े हो गए सपत्नी से, हे भगवान, माना कि पूरी पृथ्वी और पूरा आकाश आपका है, लेकिन अभी आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आप मेरे सिर पर अपना तीसरा पग रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रखा और उनको रसातल में ले गए, पाताल लोक में ले जाकर उनको पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। भगवान फिर खड़े होकर चतुर्भुजी रूप में राजा बलि से कहने लगे, वरदान मांगो। कई अब तो हमारे पास भिखारी बन के आए थे और अब हमसे कह रहा है मांगो, हमें कच्छु नहीं चाहिए। बोले नहीं, मेरा स्वभाव है, आप मांगो। भगवान ने कहा यदि देन चाहते तो एक काम करो, तुम हमारे हवाए बन जाओ, द्वारपाल बन जाओ। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने स्वीकार कर लिया, तथास्तु कहा। आज भगवान ने द्वार पर खड़े होकर बलि के यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। मैया लक्ष्मी को पता चला, श्रावण मास में मैया राखी लेकर आई और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। ये राखी होती है ना, ये बहुत पवित्र होती है भैया, ध्यान रखना। रक्षाबंधन पर जो राखी बनती है उस राखी का बहुत महत्व होता है। एक दिन के धागे में माता बहनों, आप भी ध्यान से सुनिए, आप जो रक्षाबंधन के दिन एक रक्षा सूत्र, एक धागा बांधते हैं, वो बहुत कीमती होता है। ये मत सोचना भैया कि हमारी बहन बेटियां 100, 50, 10, 20 रुपए के लिए तुम्हारे यहाँ राखी बांधने आती हैं। बिल्कुल जी मत चुराना, प्रेम से जो हो। अरे बहन किसी से नहीं मांगती। अच्छा बताओ, मैं ये सही कह रहा हूं कि नहीं? क्या आप राखी पैसों के लिए बांधने जाती हो किसी के यहाँ? यदि जा तो ताली मत बजाओ, बगैर पैसों के बांधने आशीर्वाद देवे जा तो ताली बजा दो। हाँ, कोई बहन पैसा के लोगों में राखी बांधने नहीं आती, संसार की कोई भी बहन है। हम जरूर विचार कर लें तब जा गई जाए और 150 देना पड़े, नहीं, प्रेम से दो। आज बहन ने राखी बांधी, उपहार में राजा बलि ने, उसी दिन से मंत्र चलता है, एन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबंधनामि रक्षा माचला। रक्षाबंधन में भाई ने पूछा, बहन क्या चाहिए? बोले ये कौन है? बोले अपना द्वारपाल है, बड़ा मनमोहक है, बड़ा मन को हरने वाला है, मुझे बहुत पसंद आया भैया, तेरी इच्छा तो मैं शादी कर लूं। उन्होंने कहा कर ले। लक्ष्मी ने फिर बावन भगवान ने विष्णु भगवान के साथ विवाह किया और कहने लगी भैया अब हमारी विदा कर दो। राजा बलि तो समझ रहे थे ये सब माया है, भगवान की लीला है। बोलिए बावन भगवान की। आज धीरे धीरे करके इक्ष्वाकु वंश की नवम स्कंद में अपन प्रवेश कर रहे हैं। नवम स्कंद में अयोध्या नाम की एक नगरी है, उस नगरी के राजा का नाम दशरथ है और वो दशरथ जी जो हैं उनको कोई संतान नहीं है। श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट होते हैं तीनों रानियों के लिए, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हव्य देते हैं, प्रसाद देते हैं, तीनों रानियों में बांट देना। कुछ समय बाद तीनों रानियों के यहाँ संतान होती है। संतान नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार में राम, बड़े पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, माता सुमित्रा के पुत्र का नाम शत्रुघ्न और लक्ष्मण। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार। विद्याधन करने जाते हैं। विद्या गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सभाई। एक बार मैं मां साहब के स्कूल गया था, हमारे बाकर वालों के यहाँ। बच्चों की मैंने क्लास ली थी।
उस विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं? ऊंचे याद करना। यहाँ बैठे क्या? बैठे एक और। अच्छा, अरे वाह, एक बार अपने लिए ताली बजा लो। इनको मैंने कहा था कि कथा होने वाली है और एक दिन की कथा मैं आप लोगों के लिए कहूंगा। बेटा चिंता नहीं करना, तब तक पानी गिरे, अपनों घर को टेंट, घर को लाइट, साउंड सर्विस। हाँ, अभी तो ये मौसम थोड़ा सा अव्यवस्था है, क्षमा करना, लेकिन मंत्र देने की बात कही थी। आज भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आए। नर्सरी से पढ़ना शुरू करवाए, कॉलेज तक पढ़ना पड़ता है। लेकिन मेरे ठाकुर ने, मेरे राम ने, मेरे राघव ने क्या किया होगा कि थोड़े से समय में सबको विद्या आ गई। सभी ध्यान से सुने, ये बहुत बड़ा सूत्र है। हे प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। माता पिता और गुरु को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करने मात्र से सिर्फ किताबी विद्या नहीं, अकेले ये मत सोचो कि अच्छा एक बात बता, आप पहली पढ़े, दूसरी पढ़े, तीसरी पढ़े, पीछे की किताब जो पढ़ के आए उनको कोई उपयोग आज तक भैया तुम लोगों ने खूब पढ़े हो, माता हो, कब वो काम आई है? वो पहली दूसरी में का पढ़ी थी? आइए कोई ने पूछी पहली में का पढ़ो, दूसरी में का पढ़ो? नहीं, पुस्तकीय ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन ज्ञान एक प्रकार का नहीं होता। बुद्धि विवेक कहां से आएगी? ये माता पिता गुरु तीन जनों के आशीर्वाद से आती है। ये अभी अपन संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं, कभी होगी तो चिंता मत करना, मां साहब के स्कूल में अपन तखत बिछा कर 7 दिन की कथा कर ले, समय आएगा पूरा आप लोगों को ही, सिर्फ बच्चों को ही कथा सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को संस्कार देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यदि नहीं देंगे उनको शिक्षा, नहीं बताएंगे 16 संस्कार, तो बच्चे हमारे पदभ्रष्ट हो जाएंगे। इस पीढ़ी का निर्माण करना हम लोगों का दायित्व है। और मां साहब हो तो चिंता मत करियो, 1 रुपया की दक्षिणा भी नहीं ले, सिर्फ गद्दा ही बिछाना है तुम्हें तखत है ना? हाँ, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तारका को मारा, विश्वामित्र जी उनको लेने के लिए आए और बस
पहुंच गए जनक महाराज का निमंत्रण आया जनकपुरी में। यदि आज्ञा हो तो 10-5 मिनट राधे श्याम रामायण कर ले माता, कर ले। यदि हो तो ताली बजा दो। हमने कही तो हम कभी पूछे ताली बजाने और काहे बैठे रहे तो मुंह उतार के कछु बुरी बात पूछ रहे हैं। हाँ जरा प्रेम से एक बार जोर से ताली बजाओ। कथा का नियम ही है, कछु पूछे और जो पूछ कह रहे हैं हमें तो इतना बैठे तो हमें कोई से पूछने की एक तो जरूरत ही नहीं। जब तक चाहे तब तक तुम्हारी मजबूरी बैठ गो, लेकिन आपको कष्ट ना हो इसमें। आइए पुष्प वाटिका में भगवती सीता वही धुन बताई थी मैंने, बोलिए भगवती की पूजन करने के लिए जाती है। राम लक्ष्मण गुरु जी की पूजन के लिए पुष्प लेकर आते हैं। सीता की सखी जो है वो सखी राम के दर्शन कर कर आ जाती है। और वो अनवेली सी हो जाती है। कोई चीज को अचानक देख लेना तो अनवेली हो जाती है। सीता सखी को देखती हैं और कहती हैं हे सखी, पूछती है हे सखी सच तो बता क्या है तेरा हाल, क्यों बेसुसी खड़ी है तू, क्या है तुझे मला। सखी कहती कुछ नहीं, कोई बात नहीं। सीता जी कहती नहीं कछु तो है। कहती है कि कुछ वादा है हे सखी, कुछ वादा है या पीला है और सदमा है या बीमारी। क्या बात है। अरे लड़ कर आई है किसी जगह। सच्ची बता कोई से लड़के आई है। लड़ कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। तुझे मेरी कसम है। सीता मैया कसम चढ़ा देती है। सखी कहती है हे सखी, मुझको न दर्द है पीड़ा है। मुझको कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं। मुझको न दर्द है पीड़ा है ना सदमा है। कोई दर्द कोई पीड़ा नहीं है, चिंता काय को करती हो। मुझे कौन दर्द है सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों को जीती ही जिनको मैं जिसको खोज रही थी ना, इन दिनों खोजती थी जिसको उनसे मिलने की बारी है। सखी और सीता बतिया रही, ऐसे ही चलने देना भैया है ना।
दिक्कत तो नहीं है? ऐसे ही चलने देना है ना? हाँ माता दिक्कत तो नहीं है? अच्छी लग रही है? लग रही है? ताली बजा देना भैया तुम लोग। हाँ हम क्षेत्र में चल रहे हैं राधे श्याम रामायण। इधर लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी ने सीता मैया को देखा। देखने के बाद एक दूसरे से बात करने, यहाँ सखी और सीता, यहाँ लक्ष्मण और राम। राम जी पूछते थे इनको जानते हो? ये सुकुमारी सीता है। लक्ष्मण जी कहते भैया मुझे नहीं पता ये कौन सीता है। राम जी कहते सुनो, मिथिला नगरी का धनुषिया, मिथिला नगरी का धनुषिया, इसका ही महामहोत्सव है। मिथिला नगरी में जो धनुष हो रहा है ना, ये सीता का कारण है। बचपन में इसने पोछा लगाते समय बाल अवस्था में जो धनुष किसी से नहीं उठता था, उसने चिंगली से उठाकर पोछा लगाकर वहीं को रख दिया। इसी कारण महाराज जनक ने उस समय देख लिया था, इसी कारण तो प्रतिज्ञा की है। और आज वो धनुष यज्ञ का जो महोत्सव है ना, जिसमें हम सब लोग यहाँ हैं, ये वही महोत्सव है। मिथिला नगरी का धनुष जो विविध यहाँ, ये जितना चमत्कार दिख रहा है ना, है चमत्कार जो विविध यहाँ, सब है इसका ही वैभव है। सीता मैया और सखी बात कर रही, वहां राम और लक्ष्मण बात कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को दिखाया। लक्ष्मण जी तो राम जी ने बहाना कर सीता के दर्शन कराया, मर्यादा पुरुषोत्तम। सखी ने यहाँ सीता जी को राम जी के दर्शन कराए और सखी छोड़ के कहती अब चलो जल्दी, बहुत देर हो गई, मैया की पूजन भी करना है। सीता कहती है हे सखी कुछ खड़ी रहो, लेकिन सखी खींच कर ले जाती है मैया के पास। सीता मैया जानकर भगवती जगदम्बा के यहाँ पहुंचती है और पहुंचकर वंदना करती है, हे भगवती जय जय जगदम्बा जग जननी, जय शिवा भवानी कल्याणी, हे मैया जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। क्या बात है हे मैया, सोचा कि एक काम करो, हमें कभी काम करना होता है तुम्हारे घर वालों की, परिवार वालों की, सबकी बड़ाई करने में। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की।
अंतर्यामिनी घट घट वासिनी किस तरह कहूँ अरे धनुष यज्ञ रखा है। धनुष यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजा और रावण बाणासुर से ऐसे सब आकर धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष किसी से नहीं टूटा। ओ भैया, धनुष कोई से नहीं टूटा। एक बार सबरे राजाओं ने कहा कि एक काम करेंगे, सब मिलकर धनुष तोड़ देंगे। तो मैंने कहा ऐसी समस्या मत करो, मोड़ी एक और धनुष सब तोड़ गए। बंदीजनों ने बताया, बंदीजन कहते हैं देखो वह मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर खड़ी जयमाल है। तुम धनुष को तोड़ने चाहते हो, थोड़ी देर मत रखिए, अपन लगाते हैं एक एक दो दो लगा तोड़ने कि वह देखो है मध्य में और शिव का धनुष विशाल, और उधर देख लो जानकी लिए खड़ी ये मां। हे वीरो, सब धनुष तोड़ लो, जो धनुष का खंडन कर देगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। सबने मिलकर तोड़ा, किसी से धनुष नहीं टूटा। एक बार सब मिल पड़े, महाराज जनक ने रोक दिया, रुको। महाराज जनक को गुस्सा आई, हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली हो? हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है? हमको तो यह एहसास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हम तो तुमको बहुत वीर समझते थे, तुमको शर्म नहीं आ रही? एक धनुष को तोड़ने के लिए सबके सब लग रहे हो। आज पहले ख्याल ऐसा होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। लक्ष्मण भैया क्रोधा को उचट के आ गए। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनकी सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? महाराज जनक, तुम फालतू बात कर रहे हो। हम योद्धा हैं और तुमने कैसे कह रही कि पृथ्वी वीरों से खाली? तुम्हें शर्म नहीं आई किया तुम्हें? महाराज जनक हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सुनो हमारा। अरे बोले कहा हमारा कर रहे? पहले पूरी बात सुनो। रघुनंदन वीरों के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। आपको क्षमा मांगना होगा महाराज। हाँ, महाराज कहने लगे कई गुरु जी भैया चला इन्हें समझाओ। विश्वामित्र जी से कही, हमारा उद्देश्य किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा बड़ भैया बैठो है और तुम का सड़ियल धनुष की बात कर रहे भैया। अरे मैं गाजर मूरी की तरह चुटकी में ब्रह्मांड उठा सकता हूं, तुम तो जो सड़े धनुष की बात कर रहे हो। राम जी ने गुरु जी ने उनको शांत किया। लक्ष्मण भैया पलक बैठ जाओ, है तुम का उछक पड़े, बड़ा भैया भी तो बोल सकते। राम जी ने समझाया। लक्ष्मण कहते श्री राम रघुवंशमणि रघुनंदन रघुवीर, इन शब्दों ने किया मुझको आज नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई, क्षमा चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा मांगिए। महाराज ने विश्वामित्र ने कि उठाऊं राम भंजो भोजा। हे राम उठो, धनुष का खंडन करो, राजा जनक के संताप को मिटाओ। राम उठे। जैसे ही राम उठे तो भैया धनुष के समीप पहुंचे। मैया सीता जी फिर भगवान गणेश को मनाती हैं, हे गजानन कि हे गणपति आज सफल कर दो मेरी वर्षों की सेवा को। हे भगवान गजानन
मैंने जो आपसे मांगा है वरदान, मेरी उस सेवा को सफल करो। हे महादेव हो कर कृष्ण हरिष विधनुमा की गुरुता को। आज राघव ने कि उठाऊं राम बन जाओ भौजा। हम उठे, हे राम लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, राम हो राम राम लेत चढ़ावत। राम ने धनुष को उठाया, उठाने के बाद धनुष को घुमाया है और घुमा कर 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हे राम लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, राम हो राम 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 ने धनुष को तोड़ दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदिनी सीता मैया की जय। सीता जी माला लेके चली आ रही है। आज मेरे ठाकुर का विवाह है। राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण पहुंच गए। परशुराम भैया, संवाद तो बहुत है, लेकिन संक्षिप्त में अपन हमने कहा ना 5-10 मिनट में इसको बंद करते हैं। आज सब लोग ब्याह होते हैं, हल्दी मल्दी चलाते, तुम लोग खूब गाड़ी मारी गा तो गा दो ना सही। हाँ तो बताओ गा तो नहीं? अच्छा तुमने गा दो भैया जी, इन लोग गा दो। कहा भैया अपन गाता है, माताएं गाते, गा तो नहीं? गा दो, ताली बजाएगी जरा। हाँ, और नया तो हमको आ रहा है ते गई 2 लाइन। हे राम दूल्हा बने, हे राम दूल्हा बने, राम दूल्हा बने। भाई ये कोई ये नचनू नच रही हो। हे राम दूल्हा बने, राम दूल्हा बने, दुल्हन बने राम दूल्हा बने, राम दूल्हा बने, दुल्हनिया बनी। राम दूल्हा बने, राम दूल्हा बने, दुल्हन बनी रे सिया जानकी। ओ राम दूल्हा बने, राम दूल्हा बने, राम दूल्हा बने, दुल्हन बनी सिया जानकी। ओ राम दूल्हा बने, राम दूल्हा बने, दुल्हन बनी रे सिया जानकी। कोई बात राधे राधे।